अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको पूरे मतदाता को 1000 को तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ। पहली बार लोगों को पता लगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नाम की कोई संस्था है और ये सांसदों की पूर्व सांसदों की संस्था है। इसका आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता और अगर इसे 1000 वोट से गुना किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। हर किसी ने अपनी पार्टी से उठकर वोट डाला। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। मुझे पिछले 2 दशकों की मेरी मेहनत का फल मिल गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराया। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 वर्षों से इस पद पर काबिज हैं और इस बार भी उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 12 अगस्त को हुए मतदान में राजनीतिक दिग्गजों ने हिस्सा लिया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थी। मतदान में कुल 707 वोट पड़े, जिनमें से 38 बैलेट पेपर के जरिए डाले गए। काउंटिंग में कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआती 5 राउंड में रूडी और बालियान के बीच मुकाबला बराबरी का रहा। 13वें राउंड में रूडी ने बढ़त बनाई और आखिर में जीत दर्ज कर ली। जरा सुनिए राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको पूरे मतदाता को 1000 को तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ चुनौती भी रही क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहली बार लोगों को पता लगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नाम की कोई संस्था है और ये सांसदों की पूर्व सांसदों की संस्था है। इसका एक इतिहास है, इसकी गरिमा है। तो पहली बार पूरे देश को जानने का मौका मिला ऐसी कोई संस्था है। वरना लोग भूल चुके थे, सांसद भी नहीं, बहुत से इसके सदस्य नहीं है, लेकिन दोबारा ये चर्चाओं में है और सांसद और ज्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।